डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइड्स, आज जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ उसका टॉपिक है कि आपकी शादी किससे और कब होगी। उसके लिए मैंने 3 फाइल यहाँ रखी हुई है। आपको अपने इंट्यूशन के हिसाब से अपने लिए एक फाइल सिलेक्ट करनी है। उसके बाद मैं कार्ड शफल करूंगी और आपको रीड करके बताऊंगी कि आपकी शादी किससे और कब होगी। और गाइस, ये एक जनरल रीडिंग होगी तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। तो जिसे रेजोनेट हो वो इसे ले और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे। और अगर आपको मेरी वीडियो की अधिक जानकारी चाहिए तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, आपको वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी। और साथ में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, तो आप अगर पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। और गाइड्स, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है, तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो गाइड्स, आप लोगों ने अपनी अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा। हम चलते हैं फाइल 1 पर, जिसने इस शिप को चुना है। चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किससे और कब होगी। इसमें गाइड्स हम देखेंगे कि आपकी शादी आउट ऑफ इंडिया होती है, कहते हैं ना दूल्हा आउट ऑफ इंडिया से आने वाला है, या फिर जो भी गाइडनेस मतलब इसमें मिलेगी डिवाइन की तरफ से वो मैं आपको बताऊंगी। राइट, चलिए ये दोनों ही डेक से मैं कार्ड लूंगी और हम देखेंगे कि आपके लिए कौन से कार्ड आते हैं। तो बी पॉजिटिव, हो सकता है कि आपकी शादी आप जिसे पसंद करते हो उससे भी हो सकती है। तो आपके मन में ऐसा है कुछ भी तो प्लीज़ मैनिफेस्ट कीजिए ताकि ऐसे ही कार्ड आपके लिए आए। राइट, तो चलिए अब हम लेते हैं 1 बाय 1 कार्ड। आपके लिए क्या आते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, जिन्होंने भी फाइल 1 को सिलेक्ट किया है उनके लिए राइट कार्ड दीजिए कि उनकी शादी किससे और कब होगी। मतलब जो भी आपका लाइफ पार्टनर होगा वो किस तरह का होगा। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गिव मी अ राइट कार्ड, जिन्होंने भी फाइल 1 को सिलेक्ट किया है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गिव मी अ राइट कार्ड। चलिए देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है द डेविल और तीसरा कार्ड है 2 ऑफ कप्स। देखिए गाइड्स, इसमें से जो भी गाइडनेस मुझे मिलेगी मैं आपको बताऊंगी, जिसे आप गौर से सुनिएगा। धैर्य एंड टेम्परेंस, क्योंकि ये जो फाइल 1 है उसके लिए मुझे जो गाइडनेस अभी से मिल रही है वो मैं कह रही हूँ। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि कुछ
लोग हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते और वो हमारे काम में या फिर हमारे प्यार में बाधाएं डालते हैं, तो उससे हमें अलर्ट रहना है। चलिए 2 कार्ड और ले लेते हैं इसमें से। द चैरियट और डेथ। देखिए फाइल 1, आपकी शादी मतलब आप की शादी आपके सोलमेट से ही होने वाली है। आपकी शादी आप जिससे होगी वो आपका सोलमेट होगा, लेकिन आपकी शादी में आपके लिए इतना मतलब डिवाइन की यूनिवर्स की ब्लेसिंग है कि आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी और इतना प्यार होगा आप दोनों में। आपकी लाइफ मतलब बहुत प्यार से भरी होगी। आपकी मतलब आपकी जहाँ शादी हो वहाँ बहुत ही जैसे हरियाली होगी, पेड़ पौधे तो हो गई, पहाड़ी इलाका होगा। मतलब आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। आपके पास अबंडेंस होगा, मान सम्मान सत्ता, एक लग्जरी लाइफ होगी आपकी। जैसे कहते हैं ना, डेस्टिनी में ये लिखा है। लेकिन कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसे पर्सन होते हैं और कुछ तो वो पर्सन हमारे खुद रिलेटिव होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हमारे आस्तीन के ही सांप होते हैं वो, कि हम उसे पहचान नहीं पाते और वो हमारी ज़िंदगी में इतना वो कहते हैं ना जहर घोल देते हैं कि हमारे अच्छे कामों में रुकावटें आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने भी फाइल 1 सिलेक्ट किया है, देखिए सबके लिए ये नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनकी शादी उनके सोलमेट्स के साथ होगी और इतना अबंडेंस होगा, मतलब बहुत ही खुशियों भरी उनकी लाइफ होगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है जिनको ये रेजोनेट होता है वो ही इसे ले, जिसे रेजोनेट नहीं होता वो ना ले। जिस तरह मैंने कहा कि आपकी शादी कुछ लोगों के लिए उनके सोलमेट से होगी और बहुत ही प्यार भरा उनका जीवन रहने वाला है। अबंडेंस जैसे कहते हैं ना, एक लग्जरी लाइफ जिसे एंजल ब्लेसिंग दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि उनकी शादी जिससे भी होगी वो हर तरीके से एक लग्जरी लाइफ जीने वाले होंगे पर्सन। और जैसे कहते हैं ना, पहाड़ी इलाका होगा, हरियाली होगी और उनके डिवाइन की ब्लेसिंग होगी उन पे, और उनके पास पैसा होगा, मान सम्मान सत्ता हर चीज़ होगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है मुझे कि उनकी शादी में कोई डेविल एनर्जी, जिसे कहते हैं ना आस्तीन का सांप, उनके परिवार का ही कोई सदस्य या फिर कोई ऐसा थर्ड पार्टी कोई भी उनके मतलब आपके रिलेशन में रोड़े डाल सकती है और वो कुछ ऐसा कर सकती है जिससे आपकी शादी में रुकावट आए और आपको ऐसा पेन दे सकती है कि जैसे आपको इतना दर्द मिल सकता है कि आप जैसे बिल्कुल ख़त्म हो जाए आपकी, जैसे कहते हैं ना और कुछ इतना दर्द इतना पेन आपको दे, पीठ के पीछे आपको वार करे कि आपको और कुछ जैसे ज़िंदगी में आपकी कुछ बाकी ना रहे। क्योंकि हो सकता है कि थर्ड पार्टी का मामला हो और ये थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों का रिश्ता होते होते रह जाए और ये कुछ नेगेटिव थॉट या कुछ एडिक्शन आपको ये लग जाए कि जिसकी वजह से आप की शादी ना हो पाए। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि जो भी पर्सन है वो सिर्फ आपको फिजिकली आपसे प्यार करता हो और अपना फ़ायदा हो जाने के बाद वो आपको छोड़ दे, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको इस बात से अलर्ट रहना है, क्योंकि
ये जो डेविल एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, ये इंसान को इतनी हद तक गुमराह कर देती है, या तो फिर किसी ऐसे गलत दोस्तों के संगत में डाल देती है कि एडिक्शन हो जाता है ड्रग्स का, जुए का, शराब का, या फिर थर्ड पार्टी का, मतलब हर तरीके से बर्बाद कर देती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हेल्थ वाइज नुकसान पहुंचा देती है, कि जिससे इंसान को कुछ समझ में ही नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि अगर उनकी शादी नहीं हो रही या रुकावटें आ रही है तो उनके लिए ये डेविल एनर्जी या फिर नेगेटिव एनर्जी कुछ उनके आसपास है जो उनको तकलीफ दे रही है। इसके लिए उनको ऐसा करना, इसके लिए उनको, आप लोगों को ये करना है कि आपको संयम रखना है, संयम रखना है आपको। और अपने जैसे कहते हैं ना, जितना भी हो सके पूजा पाठ करनी है, गॉड पे बिलीव करना है, नेगेटिव थॉट अपने मन में नहीं लाने, और आपको हौसला रखना है कि नहीं, हमें हम ये नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे, ऊपर वाला हमारी मदद ज़रूर करेगा। और आपको ये अवस्था में आना है द चैरियट की। आपको अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेनी होगी। आपको एक ऐसा योद्धा बनना होगा कि आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी होगी और आपको अपनी ज़िंदगी की कमान अपने हाथ में लेनी होगी, ताकि आप इस ऊर्जा में आ जाए कि आपको ये पता चल जाए कि कौन आपके वेलविशर है, कौन आपके दुश्मन है, कौन आपका अच्छा चाहते हैं, कौन आपका बुरा चाहते हैं, और कौन आस्तीन के सांप है। अगर ये बात आपको पता चल गई तो आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनेंगे और आपको, जैसे कहते हैं ना, डिवाइन यूनिवर्स, गॉड की भी ब्लेसिंग मिलेगी, और आप मदर अर्थ से भी जुड़े रहेंगे, ताकि आप जिस तरह चाहे अपने, जैसे कहते हैं ना, अपने इस रथ को या फिर अपनी ज़िंदगी को मोड़ सकते। अगर आप इस ऊर्जा में आ गए तो फिर ये कोई भी ये डिवाइन डेविल एनर्जी आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और ये जो भी ये कार्ड है डेथ का, ये एक न्यू बिगिनिंग दिखाता है, क्योंकि इससे आगे अब और कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ बचा ही नहीं कि जो डेविल एनर्जी है, जो भी है, दुश्मन है, आस्तीन के सांप है, वो आपको नुकसान पहुंचा सके। मतलब ये एक न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड है, आपकी न्यू बिगिनिंग होगी और आपको इसके लिए संयम में रहना है, और जितना भी हो सके मेडिटेशन, योगा करना है, हौसला रखना है, और गॉड पे बिलीव करना है, और इस अवस्था में आ जाना है कि अपने ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में ले लेनी है, ताकि आप जिससे भी चाहे उससे आप शादी कर सकते हैं। राइट, तो ये जिसे भी रेजोनेट होता है वो आप लीजिएगा। और अब हम ये देखेंगे कि आपकी शादी कब होगी, किससे होगी। वो तो बता दिया कि कुछ लोगों की सोलमेट से होगी, और कुछ लोग जिससे प्यार करते हैं उससे होगी, लेकिन कुछ बाधाएं हैं जो दूर करनी होगी। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनके लिए एक न्यू बिगिनिंग होगी। अगर किसी ने प्यार में भी धोखा दिया होगा तो उनके लिए डिवाइन की तरफ से कोई ना कोई ऐसा पर्सन आएगा जो उन्हें कमिटमेंट दे, उन्हें प्यार दे, उन्हें समझे। अब हम देखते हैं इस कार्ड से कि आपकी शादी कब होगी, आपकी शादी कब होगी। एक कार्ड लेके हम देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो दूसरा कार्ड लेंगे। देखिए, आपके लिए कार्ड ही आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ये शादी का सेहरा है, विजयी, ये जीत घोड़े पे ही बैठा हुआ है ये बंदा, है ना। और ये देखो, ये माला, अगर इसे हम वरमाला भी कह सकते हैं। आपकी शादी इस कार्ड से मैं कह सकती हूँ, इंट्यूशन की आवाज़ से, कि 6 महीने के अंदर हो सकती है। 6 महीने के अंदर आपकी शादी हो सकती है, अगर डिवाइन ने चाहा। अगर डिवाइन का फैसला कुछ और होगा तो वो डिवाइन पे है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन टेरो कार्ड से मैं ये कह रही हूँ कि आपकी शादी 6 महीने के अंदर
होने की पूरी संभावना है। तो फाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए गाइस, अब हम देखते हैं जिन्होंने फाइल 2 सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या कार्ड आते हैं। फाइल 2, चलिए फाइल 2 अब आपके लिए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी और कब होगी। हो सकता है कि आपकी शादी आप जिससे प्यार करते हो उससे भी हो सकती है, आउट ऑफ इंडिया भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो भी इसमें अगर गाइडेंस आपके लिए दी जा रही है वो भी मैं आपको बताऊंगी। हम दोनों कार्ड से देखेंगे, 2 डेक से कार्ड लेके कि आपकी शादी किससे और कब होगी। 1 कार्ड प्लीज, प्लीज गाइड, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन, 1 कार्ड मोर। गाइस, अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है जिस पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, मैं ज़रूर उस पे वीडियो बनाऊंगी। चलिए अब इस कार्ड से लेते हैं कि क्या डिवाइन आपके लिए कार्ड दे रही है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गिव मी कार्ड। द हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands। चलिए गाइड्स, जिन्होंने भी फाइल 2 को सिलेक्ट किया है उनके लिए उनकी शादी जिससे होगी वो तो भाई कोई ऐसा पर्सन होगा जो बहुत ही इमोशनल होगा, बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर वाला होगा, और इसके अलावा वो इतना बैलेंस करने वाला होगा कि जहाँ इमोशनल की ज़रूरत पड़ेगी वो वहाँ इमोशनल से काम लेगा, और जहाँ स्ट्रिक होना पड़ेगा वहाँ वो स्ट्रिक होके काम लेगा। मतलब एकदम बैलेंस, और वो कोई उच्च पदवी पे भी होगा। वो मतलब हो सकता है कि कहीं का मतलब लीडर हो, या फिर उसके पास कोई ऐसी सत्ता हो, कोई ऐसी बड़ी जॉब में हो, पोस्ट पे हो, ऐसा पर्सन होगा कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये सन कार्ड आया है, मतलब वो जिनसे भी चाहेंगे, जिससे प्यार करते हैं उससे उनकी शादी हो सकती है, और उनकी ज़िंदगी खुशियों से भरने वाली है। उनकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। उनकी ज़िंदगी में अबंडेंस होगा, प्यार होगा, मान सम्मान, सत्ता होगी, और कहते हैं ना कि उनका घर हंसते खेलते परिवार जैसा होगा, और बहुत ही उस परिवार में भी प्यार मिलेगा, और जैसे वहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी, और बहुत ही कहते हैं ना कि इतनी खुशहाली होगी वहाँ कि अपने आप को वो पर्सन खुश नसीब समझेंगे कि आप खुश नसीब समझेंगे अपने आप को, सॉरी, कि आपकी शादी वहाँ हुई। और कुछ लोगों के लिए यही कहा मैंने कि बहुत बैलेंस में होगे, कोई भी चुनौती आएगी वो आपका मतलब आपका साथ देंगे, आपको कमेंटमेंट देंगे, आपके इज्जत करेंगे, और आपको वो हर चीज़ मतलब जो भी आपके एक पार्टनर को चाहिए वो हर चीज़
वो आपके लिए अवेलेबल कर देंगे। ऐसी पोजीशन में होंगे कुछ लोगों के लिए जिनकी शादी होगी, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि उनकी शादी ऐसी एक मतलब पर्सन से होगी कि जो एक पुजारिन हो, मतलब एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में जिनका बहुत ध्यान हो, आध्यात्मिक हो, पूजा पाठ ज़्यादा करते हो, और उनका आत्मज्ञान इतना ज़्यादा होगा कि उनको क्या सही है क्या गलत है, कौन अपना कौन पराया, इस सब बातों का पता चलता हो, और उनके दिल में ऐसे राज छुपे हो कि जो वो कहते हैं ना कि इतना उनका दिल बड़ा होगा कि कई राज छुपा के वो अपने दिल में रखने वाली होगी। और इसके अलावा वो पर्सन बहुत ही प्योर और पवित्र सोल होगी, और उनके पास ऐसा भी होगा कि कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम लेके आएंगे, अपनी समस्या लेके आएंगे, तो उनकी राय से या फिर उनके गाइडेंस से उन लोगों की भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ऐसी पर्सन आपकी जीवन संगिनी बनेगी। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि उनकी जिससे भी शादी होगी वो पहले लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ लोगों के लिए है, ये सब के लिए नहीं, जिसे रेजोनेट हो वही लेना, कि शायद परिवार के लोग ना मानते हो या फिर कोई कास्ट अलग हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हो सकता है कि लड़ाई झगड़े हो, और बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि बहुत ऐसे हालात हो जाए कि जिसकी वजह से किसी को चोट भी लगे, और बहुत झगड़े फसाद हो इस रिश्ते के लिए। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून ये कहता है कि जब भाग्य चक्र बदलेगा तो आपकी शादी उनसे ज़रूर होगी, क्योंकि ऐसा लगता है इन कार्ड को देख के कि आप दोनों शायद एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन घर वाले या समाज के लोग ना मानते हो, और ये लड़ाई झगड़े होते हो। तो जब भाग्य चक्र फिरेगा तब आपकी फेवर में फैसला हो सकता है डिवाइन की तरफ से, और आपकी शादी होगी। और कहा जाए तो आप लोगों को फेथ रखना है और डिवाइन पे भरोसा रखना है कि अगर डिवाइन ने चाहा तो आपकी शादी ज़रूर हो जाएगी। और कुछ लोगों के लिए लगता है कि उनकी शादी गांव में होने वाली है, एक ऐसे गांव में लगता है कि कुछ लोगों को गांव बहुत पसंद होते हैं शहरों से ज़्यादा। अगर मेरी बात में कहूँ तो मुझे शहरों से ज़्यादा गांव पसंद है क्योंकि वहाँ की ज़िंदगी बहुत सुकून वाली होती है। तो कुछ लोगों की शादी भाई गांव में होने वाली है, जहाँ कहते हैं ना कि कृष्ण कन्हैया मक्खन खाया करते थे, तो आप भी वहाँ शादी करके जाइए और अच्छा खाना अच्छा कहते हैं ना हवा पानी सब आपको मिलने वाला है, और आप एकदम तंदुरुस्त रहने वाले हैं। और कहते हैं ना गांव की सुबह, ऐसी सुबह कभी शहरों में देखी नहीं जाती, तो आपको शायद जो कहते हैं ना पहले का जमाने का नज़ारा देखने को मिले, ऐसी जगह आपकी शादी होने वाली है। और अब हम देखते हैं कि आपकी शादी आप लोगों की शादी कब होगी। इसके लिए हम एक कार्ड लेंगे और देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एक कार्ड और भी लेंगे कि आप लोगों की शादी कब होने वाली है। कुछ लोगों की शादी ये कार्ड से मुझे लगता है कि 2 महीने के अंदर भी हो सकती है, 2 महीने के अंदर हो सकती है। कुछ लोगों की शादी 5 महीने के अंदर हो सकती है, और कुछ लोगों की शादी ऐसा लगता है, एक कार्ड और मैं लूँगी, कुछ लोगों की शादी 1 महीने के अंदर भी हो सकती है। मतलब अगर देखा जाए तो अगर देखा जाए तो 1 महीने से
6 महीने मतलब समझिए ना कि 6 महीने के अंदर आप लोगों की शादी होने की संभावना है, अगर डिवाइन ने चाहा। अगर डिवाइन का फैसला कुछ और होगा तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब आपकी शादी 6 महीने के अंदर होने वाली है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वक्त बताऊं तो कुछ लोगों के लिए 1 साल में आपकी शादी हो जाएगी। तो ये थी फाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम चलेंगे जिन्होंने फाइल 3 को सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या आता है, क्या कार्ड आते हैं फाइल 3। चलिए गाइड्स, अगर आप लोगों के पास भी कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और गाइड्स, आपकी शादी देखते हैं कि कहाँ होती है, आपके लवर के साथ होती है जिसे आप प्यार करते हैं, या फिर अरेंज मैरिज होती है, आउट ऑफ इंडिया होती है, जो भी आप चाहते हैं मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, और हम देखेंगे कि आपकी शादी किससे और कब होगी। आपकी शादी किससे और कब होगी। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन गिव मी अ राइट कार्ड नाउ। King of Pentacles, wow. 2 of Cups, the Empress, वाह जी वाह। चलिए अब इसे हम यहाँ रख देते हैं ताकि कार्ड आपको ठीक से दिखे। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज, जिन्होंने भी फाइल 3 को सिलेक्ट किया है उनके लिए राइट कार्ड दीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द मून और द टावर। चलिए गाइस, जिन्होंने भी फाइल 3 सिलेक्ट किया है उनके लिए कुछ लोगों की शादी तो भाई बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि समृद्ध परिवार में होने वाली है, जिनके पास किसी भी चीज़ की कमी ना हो, जो एक हो सकता है कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो या फिर बहुत बड़ी एक कोई उच्च पोस्ट पे विराजमान हो, उनके पास बहुत अबंडेंस होगा, बहुत ही मान सम्मान प्यार सत्ता सब कुछ होगा, और वो जो भी कहेंगे वो सब लोग मानते होंगे। जैसे कहते हैं ना कि एक राजा जैसे कैसे होता है उस तरह का वो परिवार होगा, या वो पर्सन जो भी होंगे वो एक जैसे कहते हैं ना राजघराने के। अभी फिलहाल तो राजघराने रहे नहीं, लेकिन अभी भी कुछ जो परिवार होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि जैसे राजा चले गए लेकिन उनके रजवाड़े हैं अभी बाकी है। मतलब जो भी है वो बहुत ही एक समृद्ध परिवार होगा, बहुत ही पैसे वाला परिवार होगा। वो जो भी पर्सन के साथ आपकी शादी होगी वो बहुत ही पैसे वाले होंगे, उनके वहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, और वो एक बहुत ही मतलब
उनके पास सत्ता होगी, मान सम्मान सब कुछ होगा। और कुछ लोगों की शादी तो ऐसी मतलब पर्सन से होगी, अगर मैं फेमिनाइन की बात करूँ तो वो बहुत ही मैच्योर होगी, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होगी, और वो इतनी खूबसूरत होगी कि जिसकी खूबसूरती की तारीफ सब लोग करते होंगे, और उसमें इतनी प्योरिटी होगी, और उसके पास इतना अबंडेंस होगा कि उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, ना पैसे की, मान सम्मान उसके पास सब होगा। और वो इतनी प्योर होगी कि उसमें आत्मज्ञान भी इतना होगा कि वो जो भी फैसला लेगी, वो जो भी चाहेगी, वो उसके पास मतलब हाजिर होता होगा। और जैसे कहते हैं ना, पानी मांगो तो दूध हाजिर होता होगा। ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी पर्सन से आपकी शादी होने वाली है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपकी शादी ऐसे एक पर्सन से होगी कि जो एक लीडर हो, लीडरशिप में मतलब कोई ऐसी पोस्ट पे हो जिसे सब लोग उसे फॉलो करते हो, मतलब उसकी बातों में या उसके जो भी व्यवहार में या उसके स्वभाव में, वो जिस तरह का पर्सन दिखता होगा या उसकी जो पर्सनालिटी होगी, वो एक लीडर की पर्सनालिटी होगी। और वो एक किसी भी ऐसी पोस्ट पे भी होगा कि जहाँ पे कहते हैं ना कि एक लीडर की ज़रूरत होती है, जैसे वो सेनापति, वो आगे और बाकी के लोग उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे। तो ऐसे पर्सन से आपकी शादी होने वाली है जो बहुत ही मतलब मान सम्मान उसको मिलता हो। और कुछ लोगों की शादी ऐसे पर्सन से होने वाली है जो किसी भी दो चीज़ में जगलिंग करता हुआ ही नज़र आता है, कि कभी जैसे कहते हैं ना कहीं यहाँ पे वो संभाला तो फिर यहाँ से जैसे ये दरवाज़ा बंद किया तो ये दरवाज़ा खुल गया, तो फिर ये दरवाज़ा बंद करने जाना पड़ रहा है। इस तरह मतलब दो चीज़ों में जगलिंग करता हुआ वो नज़र आ रहा है। और आप हो सकता है कि आपकी शादी ऐसे पर्सन से हो जिन्हें हर वक्त जगलिंग करने की, मतलब दो चीज़ों में बैलेंस करने की हर वक्त ज़रूरत पड़ती होगी या पड़ेगी, राइट। और कुछ जैसे कहते हैं ना कि लोगों की बात करूँ तो उनकी मतलब लाइफ में हो सकता है कि अभी अभी सेपरेशन आया हो, उनका रिश्ता टूट चुका हो किसी के साथ, तो उनको मतलब ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि किसी ने उनको धोखा दिया हो या कमिटमेंट देने का वादा करके छोड़ दिया हो, कमिटमेंट ना दिया हो, एक टावर मोमेंट उनकी लाइफ में आया हो, लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए आने वाली है। मतलब डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक पर्सन, ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपको कमिटमेंट देगा, आपको प्यार देगा, आपको सम्मान देगा, और आपके लिए वो डिवाइन की तरफ से भेजा हुआ पर्सन होगा। तो आपको किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है कि कुछ लोगों की शादी आउट ऑफ इंडिया भी हो सकती है, कि उनका दूल्हा या दुल्हन आउट ऑफ इंडिया से भी आ सकते हैं। फाइल 3 आपके लिए ऐसा लगता है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। जिनके भी लिए है वो आप समझ लीजिएगा, या फिर जब शादी हो तब आप इस रीडिंग को याद कर लीजिएगा। भले मुझे याद ना कीजिए, लेकिन इस रीडिंग को याद कर लीजिएगा, राइट। अब देखते हैं कि आप लोगों की शादी कब होगी। अब देखिए, ज़्यादातर तो मैं ये कार्ड देख के यही कहूँगी कि कुछ लोगों की शादी 1 महीने से लेके 1 साल के अंदर हो सकती है। कुछ लोगों की शादी 1 महीने में हो जाएगी, 1 महीने के अंदर हो जाएगी, और कुछ लोगों की शादी को लगता है कि 1 साल होगा, 1 साल के अंदर शादी होगी। और अब हम एक कार्ड से लेके देखते हैं कि और क्या आता है, आपकी शादी कब होगी। हम एक कार्ड और लेंगे।
जी देखिए, आप लोगों के लिए यही आता है कि कुछ लोगों की शादी तो 1 डेढ़ महीने के अंदर ही हो जाएगी, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनकी शादी को 1 साल लगेगा, 1 साल के अंदर आपकी शादी हो जाएगी। तो फाइल 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज मैं फिर मिलूंगी एक नई रीडिंग के साथ। तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल कीजिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।